कैसे हर एक स्टेज अपना काम करता है, लेकिन जब वो अपना काम कर चुका होता है हमें अगले लेवल पे बढ़ना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं जा पाए तो जिंदगी में जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो शायद हमसे बहुत दूर हो जाए। सबसे पहला लेवल शेम। शेम वो लेवल होता है जहां हमें खुद पर घिन आती है। हम इतने शर्मिंदा होते हैं क्योंकि हमें लगता है हम कुछ कर नहीं पाए, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, लोग हमें प्यार नहीं करते, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे एंड हम किसी भी काबिल नहीं हैं। इसका प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है ह्यूमिलिएशन, निंदा। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें ताने मार रही है, पूरी दुनिया का फर्ज बनता है और वो सही भी है कि वो हमें ताना मार रहे हैं। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी शेम में बिताते हैं, you are never going to get to any moment of accomplishment. जिंदगी जीने के एंड जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के 15 लेवल्स हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने हाल ही में एक किताब लेटिंग गो में पढ़ा। डॉक्टर डार्विन है उसके ऑथर। बहुत खूबसूरत, बहुत टेक्निकल और बहुत हार्ड हिटिंग बुक है which I want to summarize for you through these 15 levels. ऑथर ये बोलते हैं कि जिंदगी जीने के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला सर्वाइवल स्टेज, फिर रीजन एंड इंटेग्रिटी स्टेज और तीसरा स्पिरिचुअल स्टेज। एंड हर एक स्टेज के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सर्वाइवल का फॉर एग्जांपल लोएस्ट स्टार्टिंग लेवल है शेम व्हिच आई जस्ट डिस्क्राइब्ड। लेवल 2 है फिर गिल्ट, एंड गिल्ट का प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है ब्लेम। हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं। हम इतना गिल्टी महसूस करते हैं कि हम अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अपने भाई बहन को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग आवरसेल्व्स और ब्लेमिंग समवन एल्स बिकॉज दैट इज द ओनली मोड वी कैन थिंक ऑफ। हमारा व्यू ऑफ लाइफ जो होता है ना, वो इवल होता है कि दुनिया गंदी है, मैं खुद भी गंदा हूं एंड हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेवल 3 ऑफ सर्वाइवल स्टेज विच इज अपैथी। अपैथी मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कुछ नहीं होगा। चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं करने वाला। आप जितना भी तैयारी कर लें उस एग्जाम और उस इंटरव्यू के लिए, कुछ नहीं उखड़ेगा। आप जितना भी अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश कर लें, वो नहीं मानेंगे। यू हैव गिवन अप। तो जो व्यू ऑफ लाइफ होता है ना, वो होपलेसनेस होती है। आप इतने होपलेस होते हैं कि आपको लगता है किसी भी चीज में कोई भी उम्मीद साथ देनी नहीं चाहिए, एंड दैट विल नेवर गेट यू टू मूव अहेड। बट देयर इज अ स्टेज 4, एंड स्टेज 4 इज ग्रीफ। ग्रीफ 4th लेवल ऑफ सर्वाइवल स्टेज है, जहां आपका प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है रिग्रेट। काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने वो बोल दिया होता, काश मैंने वो किया होता, काश ये चीज ऐसे हो गई होती, काश वो वैसे हो गया होता। आप रिग्रेट, काश में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं एंड योर व्यू ऑफ लाइफ बिकम्स ट्रैजिक। ये ज्यादातर माँ बाप में देखा जाता है। If you remember, there are so many moments where your parents believe that life is tragic, और वो रिग्रेट में ही जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बुढ़ापे में आकर ये महसूस करते हैं कि उन्होंने जिंदगी में अपने हिसाब से तो कुछ किया ही नहीं, वो दुनिया के लिए जीते रहे, वो काम करते रहे, पैसा कमाते रहे या किसी और चीज के लिए भागते रहे, खुद की खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया, and they then feel that grief, live with regret and look at the world as tragic. These are the 4 starting levels of the survival stage. Level 5, fear, डर। आपका predominant emotional state होता है anxiety. आप डरे रहते हैं। आप डरे रहते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप डरे रहते हैं कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, आप डरे रहते हैं कि आपके माँ बाप के साथ कुछ हो जाएगा, आप डरे रहते हैं कि आपके साथ जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, आपको वो इंसान नहीं मिलेगा, आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप डर की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते। योर व्यू ऑफ लाइफ इज फ्राइटनिंग। हर एक चीज डरावनी लगती है, हर एक चीज से स्ट्रेस, एंजाइटी
पैदा हो जाती है। दैट्स लेवल 5 ऑफ सर्वाइवल। लेवल 6 डिजायर। एंड डिजायर का मतलब इच्छा, कामना। तो आपका प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है क्रेविंग। यू डिजायर लव, यू डिजायर सेक्स, यू डिजायर substances, drugs, you desire social media, you desire money, you desire anything that makes you crave for it, and your view of life becomes disappointing because हर एक डिजायर तो पूरी नहीं हो सकती। So you're constantly disappointed कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा अरमान है, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, ये मैं सब हासिल करना चाहता हूँ लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। So you're constantly craving for something and your view of life is perpetual disappointment क्योंकि वो डिजायर आपको सोने भी नहीं देती। And then comes the last level of survival, anger, गुस्सा। And इस गुस्से की वजह से आपका predominant state is hate. This is where trolls are, जो कि जिंदगी में बस सिर्फ गुस्सा ही है। वो सुबह उठते हैं ना तो अपनी जिंदगी का गुस्सा किसी और पे निकालना चाहते हैं। And they are constantly biting, they're constantly hating, they're constantly making the world feel like there is hatred all around. तो उनका view of life is hatred. Their view of life is revengeful, and that is what limits their success. ये survival stage क्यों बोली जाती है? Because these are things or emotions or feelings that would develop for us to survive. एक टाइम ऐसा था जहां अगर हमारे पास ये इमोशंस नहीं होते, ऑफ शेम, ऑफ गिल्ट, ऑफ ग्रीफ, ऑफ फियर, ऑफ डिजायर, ऑफ एंगर, तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते थे। क्योंकि ये सारी चीजें जरूरत थी जब हम गुफाओं में जिंदगी बिता रहे थे, जहां हमें शेरों से, बाघों से, गाय बैल से लड़ना पड़ता था, अपने पड़ोसियों से अपने पड़ोसियों से लड़ना पड़ता था, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। There were dangers of weather, there was dangers of animals, there was danger of nature, and ये सारे necessary survival emotions थे। But in today's world, these emotions limit us. ये हमारी survival के लिए अब उतने जरूरी नहीं है, लेकिन subconsciously over millions of years ये हमारे जहन में आके बस गए। And we have to keep moving these levels one up, one up, one up in order to achieve anything in life. Level 8, pride. And pride का सबसे dominant emotional state है घिन आना। आपको लोगों पे घिन आती है। एक स्टेट था shame का जहां आपको खुद पे घिन आती थी, लेकिन अब आप लोगों पे ताने मारते हैं क्योंकि आप इतने अभिमान से भरे हुए हैं, इतनी प्राइड से भरे हुए हैं कि आपको लगता है कि लोग किसी काम के नहीं, तो आप हर एक इंसान ताना मारते हैं। एंड योर व्यू ऑफ लाइफ बिकम्स डिमांडिंग। आप वो बॉस हैं जिसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें क्या पता है, तुम तो धूल मिट्टी हो। एंड दे कीप डिमांडिंग इट, काम करो, ये करो, वो करो, एंड दे नेवर एक्ट विद रिस्पेक्ट। दैट इज व्हाट प्राइड डज टू यू। लेवल 8. Level 9 is when things begin to get interesting, क्योंकि ये अब reason and integrity वाला एक phase आ गया है। This has suddenly become positive emotions from the quote unquote negative emotions जो अभी तक survival के लिए जरूरी थे, लेकिन आज की दुनिया में आपको limit करते हैं। Number 9 is courage, साहस, and your dominant emotional state is affirmation. मैं कर सकता हूं, मुझसे होगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझे डर नहीं लगता, डर के आगे जीत है। That is your emotional state, and your view of the world is feasible. मुमकिन है, कर सकते हैं, हो सकता है, and that makes you move forward. Level 10, a beautiful state to be in. Neutrality. ना ऊपर ना नीचे, ना अच्छा ना बुरा, समता, neutral. And when you are neutral and when you get to that level of neutrality, आपका dominant emotional state होता है trust. You trust people, you trust things,
You trust that things will work out and your view of the world is satisfactory. आप संतुष्ट हैं. आप ना उछल रहे हैं, ना दुखी हो रहे हैं, ना बहुत भाग रहे हैं, ना बैठे हुए हैं. आप समता में जिंदगी जी रहे हैं. That's level 10. Level 11, willingness, राजी होना. And your emotional state in that is optimism. हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं. And your view of the world becomes hopeful. You're hopeful about where you will be. You're hopeful about what the world can do. You're hopeful about yourself. You're hopeful about things happening to you in a positive manner. ये एक positive emotion है, एक positive level है in the reason and integrity stage which will help you move forward. Next level, acceptance. कबूल करना. And your dominant emotional state is forgiveness. आप माफ करना जानते हैं क्योंकि आप कबूल करना जानते हैं. आप लोगों को उस नजर से नहीं देखते कि कहीं अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो वो कभी भी कुछ सही नहीं कर सकते. आप लोगों को मौका देना जानते हैं. So your view of the world becomes harmonious. आप जानते हैं कि लोगों के साथ, उनके साथ चल के, उनको साथ आगे लेकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे, because that's the only way to win in life. And the last level in this stage of reason and integrity is reason, karan. And the emotional state, the dominant one that you feel is understanding. आप चीजों को समझते हैं. आप चीजों की बारीकी में घुसना जानते हैं. आप अपने जहन में सिर्फ एक लेवल ऑफ नॉलेज नहीं, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी लेके चलते हैं. एंड योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स मीनिंगफुल. आप हर एक चीज में मीनिंग ढूंढते हैं. आप हर एक चीज के मीनिंग को कबूल कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. एंड यू अंडरस्टैंड द अदर साइड while still maintaining yours. That is the level at which you have reached the max of reason and integrity. And इसके beyond फिर एक बहुत ही खूबसूरत spiritual stage शुरू होता है, जिसका पहला लेवल है love, प्यार. And इसका dominant emotional state होता है reverence. आप लोगों को क्योंकि प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं. आप लोगों की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो किसी ओहदे पे हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो माँ बाप हैं या बॉस हैं या आपके सीनियर हैं. आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को प्यार करते हैं एंड प्यार करना जानते हैं. एंड योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स benign. It becomes blissful. It becomes beautiful. It becomes joyful. And that remains in the step towards success, which takes you to the next level. And that is joy. बहुत अंतर होता है love और joy में. Joy एक तरीके की खुशी है, which is different from सुकून, and that is the next level. Joy is like happiness. आपका predominant state is serenity. आप खुश हैं. आप जो भी चीज हो रही है, खुश हैं. आप हमेशा हंसते हुए हैं. आप हमेशा ग्लोइंग फेस के साथ हैं. And you are conducting yourself in such a manner कि पूरी दुनिया का जो व्यू है, that becomes complete for you. आपको नहीं लगता कि इस दुनिया में काश अगर कुछ और होता तो वो कंप्लीट हो गई होती, काश अगर कुछ नहीं होता तो वो और अच्छी हो जाती ना. आपको लगता है कि दुनिया जिस हिसाब से भी है ना, एक तरीके से कंप्लीट है. हर एक इंसान अपनी कोशिश से इस दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है. आप अपनी खुशी से उसको अनुभव कर रहे हैं. द नेक्स्ट लेवल इज पीस, सुकून. एंड दैट makes your dominant state as bliss. And there's a big difference between khushi and sukoon, between joy and peace. Joy is what you feel largely because of what's happening outside. Peace is what you have within. हमेशा सुकून जो है ना, वो अंदर से होता है, अंदर से आता है. And your dominant view of the world becomes perfect. Not complete, perfect. कि दुनिया परफेक्ट है, दुनिया में कोई खामी नहीं. एंड दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू बीइंग गॉड लाइक. द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ इज एनलाइटनमेंट, द बुद्धा स्टेज. क्योंकि उस स्टेज में आपका डोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है इन
एफेबल। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई भी चीज आपको किसी भी हालत में कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस करने में मजबूर नहीं कर सकती। योर व्यू ऑफ लाइफ बिकम्स एज इज। यही दुनिया है, यही क्षण है, यही मोमेंट है, यही सच्चाई है। मेरा इतिहास मैं बदल नहीं सकता, मेरे फ्यूचर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यही मोमेंट है और सबसे परफेक्ट मोमेंट है, सबसे खूबसूरत मोमेंट है। एंड इस मोमेंट में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस मोमेंट सब कुछ है। एंड दैट मेक्स योर जर्नी टू सक्सेस कंप्लीट। जब आप इन 15 लेवल्स को देखेंगे एंड ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप अभी अपनी जिंदगी में कहां हैं, एंड जरूरी नहीं है कि आप एक स्टेज पे हैं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग चीजों को लेके आप अलग अलग स्टेज पे हैं। अपनी प्रोफेशनल जर्नी में आप एक अलग इमोशनल स्टेट में हैं, आपकी पर्सनल जर्नी में आप एक इमोशनल स्टेट में हैं, आप एक दूसरी जर्नी में एक अलग इमोशनल स्टेट में हैं। एंड टू आइडेंटिफाई वेयर यू आर विल टेल यू where you have to go to and how far are you from enlightenment। शायद वो हम सबको नसीब भी नहीं होगा, लेकिन उस सीढ़ी के बारे में पता करना एंड जानना कि हम उसकी ऊंचाई से कितना दूर हैं और कितने कदम बीच में बचे हैं is an important part of undertaking that journey। एंड इस किताब में इसी खूबसूरत 15 स्टेप्स के बारे में सब कुछ बताया गया कि कैसे हर एक स्टेज अपना काम करता है, लेकिन जब वो अपना काम कर चुका होता है हमें अगले लेवल पे बढ़ना ही है, हमें अगले स्टेज में जाना ही है। क्योंकि अगर हम नहीं जा पाए और वहीं अटक गए, वहीं फंस गए, तो जिंदगी में जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिस मकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो शायद हमसे बहुत दूर हो जाए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।